नाज़रीन, माय डियर पीपल, सी ये जो है ये पैगाम। एक दफ़ा वहाब के फर्स्ट क्लास खेलते हुए आंख पे गेंद लगी थी या दांत पे लगी थी। वहाब प्लीज़ शो दैट किस्सा। अच्छा वो बहुत T20 लॉर्ड लायंस के साथ हाँ। खेल रहे थे, कोयटा के साथ हमारा मैच था। शुएब खान एक बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंडर, बड़े अच्छे। तो मुझे 4 बॉलों पे 4 चौके पड़ गए और एक बॉल डॉट हो गया। लास्ट बॉल उन्होंने ना शॉट मारा सीधा, तो मेरे पास इधर कैच था। जेफ लॉसन कोच थे उसमें, तो मेरे इधर से हाथ से मिस हुआ और मैंने ना इधर आंख पे आके बॉल सीधा लगा। शॉट बहुत तेज था, इधर आंख पे सीधा इधर इधर करके बिल्कुल इस जगह पे मुझे मेरे तो ऐसे हुआ ना, मैंने ऐसे हाथ रख लिया। वो सारे आ गए तो मैंने उन्हें कहा यार पीछे पीछे। मैंने पहले देखा तो खून नहीं निकला, दूसरी दफा जब हाथ रख के ऐसे किया ना तो खून और मैं बाहर चला गया ग्राउंड से। अब वो थरथली मच गई। जेफ लॉसन कोच थे, वो पहुंच गए। अब पुणे टीवी पे देखा, वो पहुंच गए। उन्होंने बताया अंदर आ गए सारे। अच्छा, ये टीवी पे मैच आ रहा था? टीवी पे मैच आ रहा था। अच्छा, तो अंदर आ गए। जब अंदर आया ना मुझे भाई, तो लोग मुझे अंदर लेकर आए। वो 1-1-2-2 वाले आ गए। मैं बेड पे लेटा, मैंने उन्हें कहा यार 1 सेकंड सारे जरा दूर दूर हो जाओ, दूर दूर हो जाओ। मैंने ना मुझे भी अपनी आंख खोली और मैंने ना चारों तरफ विजन देखा कि मुझे इस आंख से विजन आ रहा है या नहीं आ रहा। मैंने डॉक्टर को कहा यार मेरी बात सुनो, तुम पीछे हो जाओ, इसको पट्टी कर दो, मुझे अंदर जाना है। आप ये खुद कह मैंने उसे कहा, मैंने कहा इसको पट्टी कर दो, इसके ऊपर टेप लगा दो और मुझे अंदर जाना खेलने। कहता है यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो स्टिचेस लगेंगे। मैंने कहा फिर स्टिच करो, मुझे अंदर जाना है। कहते यार आप पागल हो, आपकी आंख के पास बॉल लगा, सारा सूज गया, आंख इस तरह हो गई है सारी, आप किस तरह करोगे? मैंने कहा भाई मेरी टीम को मेरी ज़रूरत पड़नी है, मैंने जाना ही जाना है। तुम टांके लगाते हो तो ठीक है, वरना मैं ऐसे ही चला जाऊँगा। मुझे उसने जल्दी जल्दी टांके लगाए, टेप किया। मैं ग्राउंड के अंदर, वाले साहब मेरे साथ करे यार तू पागल है। मैं कहा बोली मैं ठीक हूँ। पहला शॉट लगा, मैं कब बाउंड्री पे खड़ा था, शॉट मेरे लेफ्ट में था, मैं राइट में भाग गया। तो लेकिन मुझे याद है कि वाकई आखिरी 2 ओवरों में 8 के 9 का एवरेज था। शुएब 74 पे खेल रहा था और हम लोग वो मैच जीत गए थे मैच को। और आपने बॉलिंग की है? और मैंने बॉलिंग की और मैच जिताया? और मैच जिता दिया था। और रजी भाई भी उस वक्त उस मैच में थे, यूसुफ भाई हमारे कप्तान थे, मोहम्मद यूसुफ वो कप्तान थे, तो हमने वो मैच जितवा दिया। एक और वाकया भी है, वो भी लोगों को बताऊंगा। बताएं पता ये बात इसलिए मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ। श्रीलंका में सीरीज हो रही थी हमारी, टेस्ट सीरीज। मेरे एक बड़े अच्छे कोच जिन पे आंखें बंद करके जो है ना, मेरा बिलीव है कि मैं उन्हें कुछ भी कह, वो मुझे कुछ भी कहेंगे ना ठीक है। तो मुझे एक फास्ट बॉलर का बॉल लगा, मेरा ना ये हाथ स्वेल हो गया। तो मैं बॉल पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मेरे से बॉल नहीं पकड़ा जा रहा। तो मैंने ना वकार भाई को ना इनकार कर दिया, विकी में मेरे बॉल लग गया, स्वेल हो गया, मेरे से नहीं हो रहा। इतनी देर में वो एक इंसान आया मेरे पास। अच्छा, याद आ गया मुझे। बिल्कुल, बड़ा अच्छा किस्सा है ये, बहुत। उन्होंने मुझे आगे कहा यही टाइम है भाभी, यही टाइम है हीरो बनने का, पाकिस्तान को सर्व करने का। क्योंकि हम एक बॉलर शॉर्ट थे और मेरे ख्याल मेरे साथ मैं था, जुनैद खान था और शायद एक बॉलर और था उस मैच में। कहा भाभी दर्द दे पी जा। दर्द है तो पी जा, दर्द है तो पी जा, पाकिस्तान को जरूरत है। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे से बॉल जो है मैं वो पकड़ नहीं पा रहा था। मैंने 9 ओवर कर दिए इस जुनून में कि यार करना है। विकेट भी कोई नहीं मिली, मार भी थोड़ी सी पड़ी। जब मैं रात को गया ना, जो मेरा हाथ इतना सूजा हुआ था ना, वो इतना सूज गया। उस बंदे के बारे में मैं बताता हूँ, भाभी नहीं, वो बंदा मैं बॉलिंग कोच था उस वक्त। और अब ये बिल्कुल मुझे याद है, श्रीलंका कोलंबो में ये टेस्ट मैच में, और आपने फिर बैटिंग भी की जाके। ये नहीं एक हाथ से बारी भी, एक हाथ में बैटिंग भी की थी भाभी, बैटिंग भी की थी जाके। तो ये आपने बिल्कुल सही किस्सा सुनाया कि मेरी वजह से इसने, जब इसको पता चला ना असल मकसद क्या था। असल मकसद जब मैंने कहा ना भाभी दर्द पी जा यार, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान को तेरी जरूरत है, फिर इसने नहीं अपनी दर्द देखी, जिस तरह इसने अपनी आंख का नहीं देखा। ये जुनून और शौक ना पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसा आपका एटीट्यूड हो। ये है तो बड़ा एक फ़नी सा, क्योंकि इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो ही है, रात को हमने देखा इसका हाथ ज़्यादा सूज गया था, हो सकता है अगला मैच मिस कर जाए, मगर उस मैच में इसने पूरा इम्पैक्ट डालने की कोशिश की है, अपने पाकिस्तान टीम को जिताने की कोशिश की है। वाबी ये जो मैचेस आप खेले 2015 का, जो ये मुझे ये नज़र आ रहा है पीछे से, व्हाट अ स्पेल दैट वाज यार। उधर हम बैठे ना, हम यकीन करो, इवन वकार यूनुस द लेजेंड ऑफ द गेम, हमने थोड़ी बहुत पाकिस्तान से अल्लाह का शुक्र है सर्व किया है,
हम बैठे हुए एक एक बॉल के पीछे, एक एक बॉल के ऊपर हम जितना एंजॉय कर रहे थे, वो क्या सीन था यार, वो क्या मोटिवेशन थी। मैं अभी भी देख रहा हूँ तो मुझे अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए देख के। वो अभी वो एक सीन, वो एक वर्ल्ड कप का वो स्पेल था। अगर मेरा ख्याल है, अगर आपके कैचेस हो जाते उधर, एक दो कैचेस जो आपके निकले, मैक्सवेल का थर्ड मैन पे, इसका वॉटसन का फाइन लेग के ऊपर, अगर ये कैच हो जाए तो मेरा ख्याल है उनको 50 भी नहीं करने देना था आपने, जितनी तेज बॉलिंग कर रहे थे आप। हाँ मुझे भाई कह सकते हैं, ऑब्वियसली उस वक्त तो चीज़ें जो थी, आपको याद है कि कितनी सेंटिमेंटल मीटिंग हुई थी। हाँ। लोगों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग ये समझते हैं, उस क्वार्टर फाइनल से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारी एक टीम मीटिंग हुई, जो हम लोगों ने बस में बैठा था और ग्राउंड के लिए आना था, तो उससे पहले हमारी एक टीम मीटिंग थी। तो इसी तरीके से मिसबा भाई, मुशी भाई, बकार भाई, हमारे मैनेजर साहब थे बैठे हुए। तो मुझे आज दिन तक वो मीटिंग नहीं भूलती कि उन्होंने, मैनेजर साहब ने पहले थोड़ी सी बात की, उन्होंने कहा मिसबा भाई को कि मिसबा तुम बात करो, और हम एक इसी तरह के टीम मीटिंग रूम में थे। मिसबा भाई ने कहा यार मेरी बात सुनो, आज का मैच है, और मिसबा भाई की आंखों से आंसू जो है ना, हाँ, वो रो पड़ा था, मिसबा उस दिन रो पड़ा था बाकी। और उन्होंने फिर उस वक्त कहा, अपने आप को रोका, चुप कराया, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आखिरी वर्ल्ड कप है मेरा, मुश्किल हालात है लेकिन हम जीत सकते हैं, ये वो जो भी हम पॉजिटिव हम बात कर सकते थे। हम सारे आबीदा हो गए। उसके बाद वकार भाई ने एक बड़ी इमोशनल सी की, मुशी भाई ने बहुत की, हमने उसको वहाँ पे ख़त्म किया, हम उस ग्राउंड में चले गए। प्लानिंग हमारी पहले से थी सारी कि हम लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली जल्दी आउट हो गए, लेकिन वही स्कोर हम लोग डिफेंड भी कर रहे थे पूरे वर्ल्ड कप में, 230, 35, 40 वाला। बिल्कुल सही बात। हमारी इस पे हम लोग सारे एज अ बॉलिंग यूनिट हम लोग वो डिफेंड भी कर रहे थे एज अ टीम। तो मुझे भाई जब ग्राउंड में गए तो आपको पता हमारी मीटिंग हुई भी थी कि जब हमने कहा था कि क्या करना है, मैंने कहा जी कि अगर वो क्योंकि एग्रेसिव खेलेंगे तो हम एग्रेसिव बॉलिंग करेंगे, बेशक हमें मार पड़ जाए, बिकॉज जीतना है, डरना तो है नहीं। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इरफान बड़े गलत टाइम पे बेचारा अनफिट हो गया, और हमारा स्टार्ट हुआ, हमें ऊपर से एक जल्दी विकेट मिली, लेकिन उसके बाद वार्नर और स्मिथ ने जो थोड़ा सा टाइम निकाला, स्कोर किया। मैं आया, मुझे भी पहली बॉल पे लगा, तो मैंने मिसबा भाई को कहा, मिसबा भाई ऐसे नहीं, ऐसे मार खा के हार जाएंगे, फ़ायदा कोई नहीं, थोड़ा सा एग्रेसिव होकर करके जो प्लान किया वो करो। तो एज अ कैप्टन उस वक्त मुझे मिसबा भाई ने कहा यार तेरा जो प्लान है ना वो कर इन्हें बाउंस सकते हैं। और बस फिर जब शुरू हुए हैं तो वो चीज़ें ऐसी मेरे और पाकिस्तान टीम के हक में जाना शुरू हुई हैं कि उसके बाद मुझे खुद समझ नहीं है कि क्या हो रहा था नहीं। और क्योंकि जब मैं बैटिंग कर रहा था तो वॉटसन ने मुझे बोला, थोड़ा सा उसके साथ मेरी बहस हो गई थी। तो जब वो आया तो मैं और ज़्यादा पंप हो गया, और 2 आउट किए हुए थे, बाउंसर्स पे किए हुए थे, सिल्ला लिया हुआ था। एज अ बॉलर मेरा कॉन्फिडेंस वो स्काई हाई, बिल्कुल। और बस फिर जो कोशिश कर सकते थे वो की, लेकिन जो अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था हमारे नसीब में वही हुआ। मेरा ख्याल है कि शेन वॉटसन को क्रेडिट देना पड़ेगा जिस तरीके से वैसे खेला। वाबी क्रेडिट की बजाय मैं आपको बताऊं, मुझे अक्सर उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा ये, वैसे उसने कहा कि उस स्पेल को अगर मुझे अल्लाह ने बचा लिया, अनदर वर्ड्स उसने कहा आई डोंट नो हाउ, मैं किस तरह वहाँ से बच गया। मुझे ऐसे लगता था कि इतनी तेज़ बॉलिंग ज़िंदगी में मैंने नहीं खेली, मुझे लग रहा था कि ये मुझे मार देगा आज। वहाँ आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो कह रहा था मुझे लग रहा है ये मुझे मार देगा। इसी वर्ल्ड कप में इवन 50 किया जिम्बाब्वे के खिलाफ, और ये हम फंस गए थे, हमारे 6-7 एकदम आउट हो गए थे। मतलब शाहिद भी आउट हो गया था, मिसबा भी आउट हो गया, सारे मिसबा में लास्ट में थे। मिसबा और ये वहाब की पार्टनरशिप, हम क्या यार यहाँ से क्वार्टर फाइनल भी नहीं हम क्वालिफाई कर सकते अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ हार जाते तो। अभी इस वर्ल्ड कप में मैं वेस्ट इंडीज़ की कोचिंग कर रहा था, मैं देख रहा था मैच भी पाकिस्तानी में, मैं क्या अगर वहाब खड़ा रहा ना तो ये मैच ले जाएगा, और ये ले गया था। ये और हसन अली, ये दोनों मैच को ले गए थे। वो अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्वार्टर में आप हो गए थे, और बड़ा थिक सा था वो, वो बड़ा मजेदार सीन है। असल में ना मेरे साथ सरफराज खेल रहा था, तो मैं थोड़ा सा शुरू में टाइम लिया, बॉलिंग अच्छी कर रहे थे। तो उसके बाद जब मैंने अटैक करना शुरू किया, मेरे सैफी ने कहा थोड़ा सुकून कर, एंड तक जा, स्टार के ओवर निकालने। और वो उसकी बात बिल्कुल ठीक थी, अगर कैप्टन के स्टार मेन स्ट्राइकर बॉलर है, कमिंस ओवर कर चुका था, तो बाद में रिचर्डसन और मैक्सवेल का एक ओवर था, और एक ओवर उसका था, एक और वो बॉलर है इनका जो ऑलराउंडर था। हाँ वो हाँ। तो सैफी ने कहा वहाँ आप चांस ना ले। अब मेरा दिल कर रहा था मैं चांस लूँ। वो खैर अब स्टार था, उसने बॉल किया, मेरा थिक कैच लग गया। जब वो उसने किया ना, वो कीपर ने अपील नहीं की, कीपर ने अपील की और किसी ने अपील नहीं की। तो उन्होंने ना आपस में डिस्कशन शुरू किया। अब मैं अपनी तरफ से क्या स्मार्ट बन रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पानी ले आओ जल्दी से।
गिलास में पानी ले आओ जल्दी अच्छा से। ये टैक्टिकल चीजें होती हैं जो आपने ये वहां बता रहे हैं ना, ये देखो कैसे स्मार्ट है कि किसी अंपायर ने तो रिव्यू ना ले, ये कहना मैं एक वैसे था रिव्यू ना ले लें, वो कहा इतना कॉन्फिडेंस, मैंने अपने गिलास नीचे फेंका, बल्ला नीचे फेंका, पानी ले आओ। तो अंपायर आया, मुझे कहता कि नहीं तुम नहीं मंगवा सकते। मैंने कहा नहीं वो 15 सेकंड आया तो मैं पानी पी लेता हूँ। तो उसने कहा नहीं तुम मंगवा नहीं सकते जब तक वो लेते नहीं है। मुझे भाई 1 सेकंड पहले उसने लिया और मैंने कहा यार, याद है मुझे बिल्कुल याद। 1 सेकंड पहले उसने लिया और मैंने कहा शिट। मैंने कहा मुझे सैफी ने पूछा, मैंने कहा सैफी मेरा लग चुका। वो कहते यार ना ही ले 1 सेकंड पहले लिया और उसके बाद भी। और वहाँ भी वो मैच ले गए थे तुम लोग, है ना? मुझे भाई वो मुझे इस तरह याद है कि मैच ऑल द वे शुरू में अच्छा स्टार्ट, फिर बीच में कोलैप्स, फिर हसन ने आके मारा। उसके बाद जब मैं आया मैंने सैफी के साथ थोड़ा सा लंबा किया। प्लान वाज दिस कि हम लोगों ने ना ओवर्स रखे हुए थे जेन में कि रिचर्डसन 1 ओवर मैक्सवेल करेगा और स्टार का वो अगर उस ओवर में आउट ना होते ना तो हम मैच जीत जाते। ये बात सही है क्योंकि हम वेस्ट इंडीज वाले भी वो मैच देख रहे थे, तो हम देख रहे थे कि वहाब जो है ना, वहाब की सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ है ना, ये बड़ा डिटरमिनेंट है ये ना। वेस्ट इंडीज का मैच बाय द वे मैं आप लोगों को बता दूं, हम इनकी वजह से हारे थे। मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ वैसे इस बात में कि मुझे बड़ा ये वाकया शेयर करना चाहिए। हम लोग एक रात पहले मुंशी भाई के साथ खाना खा रहे थे। हाँ ये बात सही है, ये बिल्कुल इजाजत है। हम 3-4 लड़के थे, मुंशी भाई आए और हमसे मजाक करना शुरू कर दिया। ओहो कल तानू की बाउंसर होने ना। अब हम लोग आगे जो लड़के थे बैट्समैन से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो कहे मुझे भाई हम देख लेंगे, हम देख लेंगे। अच्छा तो देखना होएगा कि थोड़े। मुझे भी कहा, मैंने कहा मुझे भी आप फिक्र ना करें, मुझे होएगा ना तो मैं भी करूंगा, मैं डरता नहीं हूँ पिछले बॉल से, मैं करूंगा जरूर जो करेगा। अब हम लोगों ने जाके, हमें नहीं पता था कि साइकोलॉजिकली खेला गया हमारे साथ। वैसे ये भाभी बात ठीक है और यकीन कर तेरी बात ठीक है। मैं उस दिन ना छेड़ रहा था सबको, प्यार भी कर रहा था मेंटली। साइकोलॉजिकली इन्होंने ये कहानी डाली कि हमने जाके अपने लड़कों को कहा कि हमें उन्होंने ऐसे कहा तो वेस्ट इंडीज की ऐसी की तैसी हम देख लेंगे क्या कर सकते हैं, देखेंगे इनको जरा। मैच शुरू हुआ, जो इन्होंने कहा वही शुरू हो गया। हमारा ड्रेसिंग रूम क्वाइट हो गया, कोई आवाज ही ना निकले किसी की। उसके बाद हमें समझ आया कि मुंशी भाई ने हमारे साथ टेक्निकली किया क्या है, कि हम लोगों को इन्होंने किया गया। लेकिन हम लोगों ने उसमें भी फाइट की, उसमें भी हमने कैचेस छोड़ दिए थे। हाँ नहीं, मगर ये बात ये इस पूरे वर्ल्ड कप में जो आप पाकिस्तान को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है। आखिरी 4 मैच उठा के देखो पाकिस्तान के, अगर वो खैर इफ एंड बट्स वो तो मुकद्दरों की बात है, जैसे आपने स्पेल किया क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, अगर वहाँ पे कैचेस हो जाते तो 5 मैच खत्म था। ये तो हार जीत तो अल्लाह के इख्तियार में है। मगर एक बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि वर्ल्ड कप में, इस 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आखिरी 5 मैच बहुत तगड़ा मैच खेला है। पाकिस्तान को सिर्फ वेस्ट इंडीज वाला मैच जो है वो थोड़ा सा उसके रन रेट की वजह से हुई, वरना यकीन करें पाकिस्तान टीम को जितना प्रेज किया गया ना दूसरी टीमों ने वहाँ पे, जिस तरह की जान से क्रिकेट खेले, वो अभी वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज आपकी तगड़ी रही हैं। जितने आप 3 वर्ल्ड कप खेले अभी तक, 3 वर्ल्ड कप अलग 3, मगर आपकी परफॉर्मेंस स्पीक्स इटसेल्फ। इनके स्टैट्स खुद बोलते हैं कि जी वसीम भाई के बाद सबसे ज़्यादा अभी इमरान भाई को इन्होंने बीट किया विकेटों में। तो आपकी विकेट परफॉर्मेंस तो वर्ल्ड कप की बहुत अच्छी होती है। लोग ये कहते हैं कि जब आप वर्ल्ड कप नहीं खेलते या आप दूसरी सीरीज खेलते हैं तो आपकी वो परफॉर्मेंस का इंपैक्ट नहीं रहता है, यू पिक एंड चूज, मे बी आप लेजी हो जाते हैं। ये क्या है, व्हाट इज दैट? वी वांट टू हियर फ्रॉम यू। देखिए मुझे भाई, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। मैं ये कहूँगा कि कुछ लोग, हम लोग जिस तरह टीवी पे देखते हैं, लोग स्पोर्ट्स शोज देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, वो एक इमेज ऐसा बिल्ड कर देते हैं लोगों की नज़र में, क्योंकि लोगों को जो नज़र आता है लोग वही देख के वही बात करते हैं मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता कि एज अ प्लेयर आप ये समझ लें कि यार मैंने पिछले मैच में 4 आउट किए और अगले मैच में मैं फाउल लंबे करके ना ग्राउंड में लेट जाऊंगा। ये नहीं है ऐसे। मेहनत चाहिए। उसकी एक ये वजह है कि अगर एक रेडी वाला है, वो अपने फल बेचता है, उसने रोज सुबह से निकलना है रेडी पे, मेहनत उसने उतनी करनी है, टाइम उसने उतना ही लगाना है। किसी दिन उसका फल ज्यादा बिक जाएगा, किसी दिन उसको गाहक नहीं मिलता, लेकिन उसकी जो मेहनत होती है उस पूरे दिन में, वो पूरी होती है। मुशी भाई वेरी गुड एग्जांपल। मतलब उसका सौदा बिके या बिके, परफॉर्मेंस हो ना हो, आप उसकी मेहनत पे नहीं देखते, मेहनत नहीं देखते आप। हाँ ठीक है। ये क्रिकेट जो है आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता मुशी भाई। क्रिकेट के बारे में कहा जाती है कि 11 महीने रुलाती है, 1 महीना हंसाती है। सही बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमने कल 5 आउट किए तो हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या आज 5 आउट क्यों नहीं करेंगे भाई? हम क्यों मेहनत नहीं करेंगे?
आप लोग हम लोगों को काम करते हुए नहीं देखते यार। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर एक क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ। हम लोग इमेज बिल्डिंग बहुत जल्दी बना लेते हैं। हम देखते हैं टीवी पे दो लोग बैठ के कोई नेगेटिव बात करें, हम कहते हैं हाँ यार ये बंदा सच्चा है। लेकिन कभी किसी ने ये नहीं देखा कि क्या क्या मेहनत की है, क्या क्या सेक्रीफाइस किया, कितना टाइम लगाया, कितनी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को किया। भाई ग्राउंड में हम परफॉर्मेंस देंगे तो हम पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे घर की टीम नहीं है। हम लोग पाकिस्तान के, समझ लें कि हम लोग पाकिस्तान के फौजी हैं। हाँ, अच्छा, वेल डिस्क्राइब, ठीक है। हम पाकिस्तान के फौजी हैं। जिस तरह हमारी पाकिस्तान की आर्मी हमारी प्रोटेक्शन करती है सरहदों के ऊपर, आप भी ऐसे हम ऐसे ही करते हैं। और अगर किसी की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है तो वो उसकी मेहनत में फर्क नहीं आता, वो अल्लाह की तरफ है, क्योंकि अल्लाह ताला इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है। लेकिन क्या होता है कि हम लोग 2 मैच अच्छे खेलते हैं, 1 मैच बुरा खेलते हैं, तो क्या होता है कि यार उन्हें वो मैच भी बुरा खेला, वो मैच भी बुरा खेला, ये मैच भी बुरा खेला, तो हम उसके साथ उसको बांधना शुरू कर देते हैं। पिछली परफॉर्मेंस को आप नहीं इतना, एज यू सेड कि 11 महीने तो अप्स एंड डाउन चलते हैं, आपने तो 1 महीने में परफॉर्मेंस करनी होती है। ये बात सही कह रहे हो आप बिल्कुल। मतलब अब ये हमारा इंशाल्लाह ये टूर है, इस टूर पे जाएंगे। आप लोगों को नहीं पता कि लड़कों ने कितनी मेहनत की है या लड़के कितनी मेहनत करेंगे, पर ऑन द डे इज्जत और जिल्लत मिलना वो खुदा की तरफ से है। सही बात। मेहनत में उनकी कोई एफर्ट में उनकी कोई कमी नहीं होती। हम लोग पूरी तैयारी करके जाते हैं। अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं। वैसे वहाँ पे ये हमारे पाकिस्तान में ना ये बहुत अच्छी चीज़ डेवलप हुई है यूथ में। वो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जैसे आप हो, अब नए लड़के आए हैं, जैसे नसीम शाह है, शहीन शाह है, और ये अपना हसन अली है, और आप लोगों के जितने मूसा वगैरह, ये जितने भी आपका ग्रुप है फास्ट बॉलरों का, ये यूथ अब ये कहती है कि ये लड़ते हैं तो लड़के हारें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये माइंडसेट पाकिस्तानी लोगों का बदलता जा रहा है। दूसरी बात मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मुशीस गुगली ऑन बॉल के थ्रू, कि वहाब रियाज की सबसे बड़ी बात पता है क्या? वर्ल्ड कप में मैं बॉलिंग कोच था, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी वहाब को दी थी। मैंने कहा आपने, अल्लाह का शुक्र है, आई डोंट वांट टू मेक हिम एम्बैरस, मतलब मुंह पे तारीफ करनी नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे सवाल करने चाहिए जो कि इनको अनकंफर्टेबल करें, ताकि आप लोगों के पास सही जवाब आ सके। इसको क्रिकेट का बहुत पता है, अपनी बॉलिंग के साथ साथ दूसरे को, मैं कहता हूं ऑनेस्टली स्पीकिंग, इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू गाइस, इसको दूसरे बॉलर्स का इतना पता होता है, इतनी हेल्प की है वहाब ने मेरी और वकार की। कई दफ़ा हमें वो टेक्निकल चीज़, हम टेक्निकल चीज़ और टेक्निकल चीज़ फास्ट बॉलर की भूल जाते हैं। ये आके मुझे बताता था कि जुनेद के साथ मुशी भाई ये हो रहा है। हालांकि अक्सर लोग दुनिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स कहते हैं कि वहाब का रिस्ट ऐसा है, टेक्निकल चीज़ है, मगर उसके बावजूद खैर इसकी ये अपनी स्ट्रेंथ भी है। इसके बावजूद वहाब ने, जितने भी मैंने सीरीज़ वहाब के साथ पाकिस्तान टीम में रहा हूँ, ये इसको क्रिकेट का बहुत पता है, क्रिकेट का नॉलेज बहुत पता है। उसकी बिना पे ये मेरा ख्याल, आई थिंक पेशावर ज़ल्मी ने इनको कैप्टन भी बना दिया था लास्ट कुछ 4-6 मैच जो खेले हैं। वहाँ भी अभी जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं बड़े अक्सर देख रहा होता हूँ, आपको आमिर हो गए, आप हो गए, आप गुड टू सी दैट एक्चुअली, यू नो, दिस इज़ वेरी गुड, यू नो, लाइक आपकी जो, अब पूछेंगे भी आपसे, मगर आप ये जो जितने भी लड़के आते हैं, शहीन शाह हो गया, ये जितने भी लड़के, अब मैं ऑलवेज देखता हूँ कि आप उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हो। वो क्या इंटरेक्शन है? क्या आपने मिस्टेक्स की होती हैं वो उनके बारे में बताते हो को खुदा का वास्ता ये ना करना, हमसे ये गलती हो गई, कि क्या बताते हो? जस्ट लेट पीपल नो। देखिए मुझे भी मेरा ख्याल है कि जब हम जितने ये नए यंगस्टर्स हैं इनसे जब बात करते हैं, तो बात करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा एक्सपीरियंस है, बिकॉज दे आर कमिंग बिल्डिंग फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। माशाल्लाह हर एक बॉलर के पास अपनी क्वालिटी है। तो उनसे डिस्कशन का मकसद ये होता है कि हम, क्योंकि एज ए यंगस्टर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, आपका दिल करता है चीर पाड़ दे हम लोग हर एक को एज ए बॉलिंग यूनिट। तो मोस्टली ये होता है जब आपका एक अच्छा, आप समझ लें कि एक हनीमून पीरियड चल रहा होता है ना, जिसमें आप जो मर्जी करें वो बहुत अच्छी जा रही होती है। अचानक उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा ब्रेक लगता है, जब लोगों की एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं और आपके ऊपर थोड़ी सी ब्रेक लगती है, तो फिर आप पजल हो जाते हैं और फिर आप कोशिश करते हैं यार अच्छा पहले तो मैं ऐसे कर रहा था, तो अब भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, तो अब क्यों नहीं हो रहा। तो ये चीज़ बहुत अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है एज अ बॉलर, कि आपको ये सिर्फ पता हो कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, और हम उनसे फिर उस चीज़ पे शेयर करते हैं और बात करते हैं कि यार जब बुरा वक्त आ जाता है ना, तो फिर हमेशा ये नहीं होता कि आपकी परफॉर्मेंस ये काउंट हो गया, आपने 4 आउट किया, आपने 5 आउट किया, फिर आपकी ये भी परफॉर्मेंस काउंट होती है यार अच्छा 10 ओवरों में मैंने यार 40-45 रन देके 1 आउट कर दिया, बॉलिंग अच्छी की है, टाइट बॉलिंग की है। अब वो टाइट बॉलिंग कैसे करनी है, क्योंकि पहले तो मैं आगे बॉल फेंक रहा था,
तो वो अंदर भी आ रहा था, बाहर भी आ रहा था। अब ना वो अंदर जाता ना बाहर जाता, या वो बाउंड्री पे जाता। तो हमने उसको क्या करना, फिर आपको अपने एरियाज डिफाइन होने चाहिए। एज अ बॉलर आपको ये पता होना चाहिए, यार मुझे आगे बॉल पिच करने वाला बॉलर हूँ मैं गुड लेंथ वाला बॉलर हूँ या बैक ऑफ लेंथ वाला बॉलर हूँ। और फिर मुझे विद इन द स्टंप्स बॉल करने पड़ेंगे, चीज़ें करनी पड़ेंगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह एग्जांपल कोट तो नहीं करनी चाहिए, जिस तरह हम ये देखते हैं कि हसन अली इस वर्ल्ड कप में, पिछले वर्ल्ड कप से पहले वो पाकिस्तान का मेन बॉलर था, परफॉर्मर था बहुत बड़ा। वर्ल्ड कप में उसकी थोड़ी सी फॉर्म बैड थी, तो वो कोशिश कर रहा था कि मैं हर एक चीज़ कर दूँ। क्यों? क्योंकि वो चाहता था मैं परफॉर्म करूँ टीम के लिए। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको इस चीज़ की समझ आई कि यार अभी मेरा टाइम है। उसको समझाया हम लोगों ने एज अ यूनिट के, अजहर भाई ने, हमने कि यार बेसिक्स पे आ जाओ। वी ऑलवेज टॉक अबाउट बेसिक्स। मैं जब पाकिस्तान टीम में मेरा कमबैक था 2013 में, जब मैं टेस्ट मैच खेला हूँ, मुशी भाई कोच थे जब हम गोल में थे। गोल में जी, ठीक है जी। तो मैंने जब बॉलिंग करनी, तो मैं और राहत अली पहले चले जाते थे, क्योंकि हम मैच नहीं खेलते थे सुबह। तो मुशी भाई ने हमारे बेसिक्स बॉलिंग करवानी, क्या टारगेट बॉलिंग करवा रहे हो ना, कि यार इसको मारो, इसको मारो, इसको मारो। सो एक वो आपको याद है, हम अक्सर बात करते हैं यार हमारा फर्मा सेट हो जाता है। फर्मा सेट हो जाता है, बिल्कुल। हमें एज अ बॉलर, तो वो चीज़ ने हमें इतना हेल्प किया कि हम वो कर करके हम उसको यूटिलाइज हो गए। तो बॉलर से जब हमारी डिस्कशन हो रही है, यही हो रही होती है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू विकेट असेस करना बहुत ज़रूरी है। विकेट स्लो है, तेज़ है, तो हम कुछ ना कुछ उनके साथ शेयर करते हैं। फिर अगर वो पूछते हैं कि अगर आप यॉर्कर के लिए क्या करते हो, आप स्लो वन क्या करते हो, राउंड द विकेट जाते हो, या ये या वो चीज़ें, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो वो हमारे से पूछे, क्योंकि हम एज अ टीम जीतते हैं ना मुझे भाई। तो बहुत जरूरी है कि एक दूसरे के साथ बड़ी हेल्दी डिस्कशन हो, किसी को बताना। उनको ये भी इजाजत होती है वो हमसे भी आके बात करें, यार हमें बताओ कि क्या है। मैं अक्सर पेशावर ज़ल्मी में मैं जब बॉलिंग कर रहा होता हूँ, मेरे जो ये 7 बॉलर्स होते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार जरा मुझे बताना। जिस तरह भी आमिर लड़का आया था हमारे पास, फास्ट बॉलर, तो मैं उसको साथ खड़ा करके कहता था यार तूने मुझे बताना है कि मैं इस बैट्समैन को क्या करूँ। उससे क्या होता है, वो सोच रहा होता है यार अच्छा मैं इस बैट्समैन को क्या करवाऊँ, तो बेसिकली वो भी लर्न कर रहा होता है कि यार अच्छा मैं इसको बता रहा हूँ सीनियर बॉलर को, तो ये करेगा। तो वो बेसिकली मुझे नहीं बता रहा होता, मुझे वो खुद सीख रहा होता है कि मैं किधर बैक फुटेड प्लेयर है या किधर फ्रंट फुटेड प्लेयर है, तो इसको कहाँ पे बॉल की जाए, कहाँ ना बॉल की जाए। ये जो आप बातें कर रहे हैं ना, कई दफ़ा कोचेस से भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जो सीनियर प्लेयर होते हैं उनके रोल का। क्योंकि कई दफ़ा कोचेस की बातें सुनते सुनते ना प्लेयर एकदम अपना वो खाना बंद कर लेते हैं सीखने का, एक नेचुरल ह्यूमन नेचर। मगर ये जो भाव कह रहे हैं कि वो आमिर लड़का आया अंडर 19 का वर्ल्ड कप से, बड़ा अच्छा फ्यूचर है पाकिस्तान का, तो वहाब ने उसकी मसल मेमोरी के लिए उस प्रोसेस में उसको डाला कि क्या करने जा रहे हो तुम। अब उस सिचुएशन के ऊपर वहाब ने कहा कि हमें ये फैंटी पड़ रही है, हमने क्या यॉर्कर क्या मारोगे, उसने कहा जी मैं यॉर्कर मारूंगा। अब इसने उसको उसकी मसल मेमोरी तैयार की। बीइंग ए सीनियर प्लेयर होने के नाते वहाब ने उसकी हेल्प कर रहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर तगड़ा हो, पाकिस्तान की क्रिकेट तगड़ी हो। ये एक अच्छे सीनियर्स और अच्छे क्रिकेटर्स की निशानियाँ भी हैं। जैसे हमारे दौर में हमारे जो सीनियर प्लेयर थे, इमरान भाई, जवेद मियांदाद साहब, अब्दुल कादिर, अल्लाह उनको जन्नत नसीब फरमाए, और जितने भी वसीम भाई, ये हम सारे आपस में बैठ के एक दूसरे को हेल्प करते थे। और ये बातें इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नहीं पता कितना कई दफ़ा ग्राउंड के ऊपर आपने प्रेशर ऑफ करना होता है। तो इसलिए ये वहाब से मैंने पूछा, क्योंकि मुझे याद है कि वहाब की जो हम कहते हैं ना कि जब आपने कहा रेडी लाई हुई तुसी, किदा दिल नहीं करता होता सौदा बिके डेली, किसका दिल नहीं करता उसका सामान बिके। मगर ये कहने का कई दफ़ा बिकता है, कई दफ़ा नहीं बिकता, वो तो अल्लाह के इख्तियार में है। आप उसकी एफर्ट को देखें, क्योंकि मुझे याद है कि कई दफ़ा भाभी तेरी 2-2 3-3 बिकता ना, क्योंकि मुझे लगता है ना जो लोगों की एक्सपेक्टेशन है, हमारे लोग बड़े प्यार करते हैं आप लोगों से, हमारे लोगों का हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो वहाब रियाज को देखते हैं, हर वक्त वो देखना चाहते हैं। वो जो शेन वॉटसन को स्पेल किया था, वो वहाब रियाज को देखना चाहते हो जो धोनी नू ते विराट कोहली नू तो पता नहीं किधे किधे डंडे उड़ाते सी। उस वहाब रियाज का इमेज इतना तगड़ा हो गया है पाकिस्तान के लोगों के दिमाग में, यार 90+ की पेस हो वापी, और वो इतनी तेज़ बॉलिंग करने वाला, और अभी तक आपकी पेस कम नहीं हुई। मगर ये लोग हमारे जो मेरा ख्याल जो एक्सपेक्टेशन करते हैं ना, जो आपने कहा है, वो इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि वहाब हुन आएगा तो एंज कर देगा। देखिए मुझे भाई चीज़ें कुछ समझने की ना बहुत ज़रूरत है एज अ क्रिकेटर, क्योंकि देखिए जो क्रिकेट की फील्ड है उसमें हम एज अ क्रिकेटर्स हम लोगों को समझ रहती है थोड़ी सी। हम लोग ये नहीं बता सकते कि यार आज सब्जी का क्या भाव है, कितने रुपए किलो सब्जी है, कितने रुपए किलो फ्रूट है, ये चीज़ें सारा कुछ ना। तो एज अ क्रिकेटर कई लोग घरां दे सौदे लेके आते हैं, उन्होंने पता है वैसे। अच्छा सॉरी। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि 2010 से लेके 2019 तक और हमारे पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई। हमारी हम लोग जिन विकेट्स पे खेले हैं वो यूएई की विकेट्स हैं।
10 साल हमारी यूएई की क्रिकेट में हमारे स्पिनर्स ने बहुत ज़्यादा जो है वो राज किया है। दे वर द किंग्स। आप बॉलर्स उठा लें, यासिर की सबसे 200 यासिर शाह, जुल्फकार बाबर, अब्दुल रहमान, सईद अजमल, मोहम्मद हफीज, शाहिद आफरीदी। हमने यूएई में एक एक फास्ट बॉलर के साथ भी मैच खेला है। सही, बिल्कुल। दो फास्ट बॉलर खेला टेस्ट मैच। ऐसी इनिंग्स आई हैं कि जिस इनिंग्सों में हमारे फास्ट बॉलर ने 7 से ऊपर ओवर नहीं किए, 7 ओवरों से। एक मैच में तो मैंने 10 से ज्यादा ऊपर ओवर नहीं किया था और इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और इंग्लैंड की अच्छी टीम थी जिसमें जो रूट और ये बेस्टो वगैरह सारे शामिल थे अभी रिसेंटली। तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि यूएई की जो विकेट्स है वो लो बाउंस विकेट्स है, स्लो विकेट्स है। उन पे आके हम जब जोर लगाते हैं बॉल उस तरीके से किक नहीं करता। और जब हम यूएई में खेल के अचानक हमारा टूवर्ड न्यूजीलैंड का आ जाता है या ऑस्ट्रेलिया का आ जाता है, तो हम लोग फौरन से एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने सारी क्रिकेट खेली अपनी यूएई में उन विकेटों पे है कि जिधर से हमें एकदम चेंज करने के लिए हमें बेसिकली टाइम चाहिए, वो विकेट्स चाहिए। हम कोशिश करते हैं जब हम दूसरे मुल्कों में जाते हैं कि जिस लेंथ पे हम बॉलिंग करें हम उसी लेंथ पे बॉल करें, उसको एडजस्ट करने में इतना टाइम लग जाता है जिसकी वजह से कभी ना कभी हमारे जो रिजल्ट्स है वो नहीं आते जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एज अ बॉलर अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा हूँ तो हो सकता है कि मैं हर 10-12 मैचों के बाद इस तरह का एक स्पेल करूँ। क्यों? क्योंकि वहाँ की विकेट्स में बाउंस है, कैरी है, फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि इंग्लैंड में ऐसी विकेट हैं तो इंग्लैंड में स्वाई एक ओवल के ऐसी विकेट नहीं है। हाँ, ठीक है जी। न्यूजीलैंड में भी जो विकेटें हैं उनमें फर्क है। लेकिन हम कितनी को क्रिकेट न्यूजीलैंड में खेले हैं उस 10 सालों में, कितनी को क्रिकेट हम ऑस्ट्रेलिया में खेले हैं उन 10 सालों में। तो ये जानना बहुत जरूरी है लोगों के लिए कि जिस तरह की जो परफॉर्मेंसेज हैं वो जब तक लाइवली विकेट्स नहीं होंगी तब तक उस तरह की परफॉर्मेंस हो नहीं सकती। अब हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, हमने देखा कि श्रीलंका के खिलाफ बहुत अच्छी विकेट्स थी, बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छी विकेट्स थी, हमारे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिल रही थी। तो अगर जब हम ऐसी विकेट्स पे खेलेंगे हमारा रिदम आएगा, हमारी लाइन सेट होगी, तो फिर ऑटोमेटिकली ऐसे स्पेल होना शुरू हो जाते हैं मुश्किल। वेरी गुड पॉइंट्स। ये है जो आप कह रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें हैं जो लोगों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। 10 साल ये लोग यूएई में खेलते रहे, 10 सालों में इन्होंने सारा अपने पाकिस्तानियों के सामने, क्योंकि हीरोज़ जो बनते हैं ना वो अपना क्राउड बनाता होता है हीरोज़।